नमस्कार सभी। ओके ओके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल बुक के ऊपर जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने इसे पढ़ा भी हो सकता है ना भी पढ़ा हो, किसी ने सुना होगा या हो सकता है किसी ने ना भी सुना हो। तो आज ये पूरे जो हमारा ये सेशन होने जा रहा है ये 28 दिन का है। ये 28 दिनों तक प्रोग्राम चलने वाला है और आपके जीवन में एक मैजिक क्रिएट करना, आपके जीवन में एक चमत्कार लेकर के आना। मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आप लोग हर दिन लाइव ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लाइव में हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे और साथ साथ में मेडिटेशन भी करेंगे। प्रैक्टिसेस भी होंगी और मेडिटेशन भी होंगे, दोनों चीजें होंगी। यानी हम लोग जो हमारे इस बुक के अंदर टास्क हमें मिलेगा उसको भी हम करने वाले हैं और साथ में मेडिटेशन भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें सॉन्ग्स वगैरह भी चलाए जाएंगे बीच बीच में मेडिटेशन के दौरान या पहले या बाद में। शायद वो यूट्यूब में आपको ना मिले, यूट्यूब में कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। लाइफ का आनंद कुछ और होगा। तो हर एक सेशन के बाद, हर एक सेशन में हर दिन आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे। ये टास्क हर रोज करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा, और लेकिन हर दिन इस टास्क को आपको पूरा करना है। हर दिन जो भी टास्क आपको मिलेंगे उसको पूरा करना है। ठीक है? तो वाकई अगर हर दिन आप उसे पूरा करते हैं तो आप अपने जीवन में मैजिक होते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन में मैजिक क्रिएट करना चालू कर देंगे। अगर सच में आप अपने जीवन में मैजिक को लाना चाहते हैं तो इस 30 दिन की यात्रा में हमारे साथ बने रहें और अपने जीवन में एक मैजिक क्रिएट होते हुए देखिए। तो ये है बहुत ही प्यारी सी किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर करूंगा। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास किताब हो। ग्रुप में जितने भी लोग ज्वाइन हैं, जितने भी ग्रुप मेरे चल रहे हैं, 2-3 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में जिसमें भी आप लोग हैं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मे भी हो सकता है आज मिल जाए, अदरवाइज कल तक ये पीडीएफ मिल जाए। कोशिश करूंगा क्लास के बाद में आज ही सारे ग्रुप में पीडीएफ भेज दूं। तो ये पीडीएफ के बाद ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल गया तो घर पे पढ़ लेंगे और सब हो जाएगा। पढ़ सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है, लेकिन लाइव प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। वाकई अगर जीवन को जादुई तरीके से बदलना है तो लाइव क्लासेस। ठीक है? तो ये बहुत ही प्यारी किताब है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। आप चाहें तो इस किताब को मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और इस किताब का पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। कहीं भी कभी भी कोई किताब खरीदे या कोई कोर्स ज्वाइन करे तो ये ना सोचें कि पैसा खर्च हो गया है। कई बार होता है ना, हम कोई किताब खरीदते हैं पढ़ने के लिए या हम कोई कोर्स करते हैं तो हमारे दिमाग में कि यार पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा खर्च हो गया, ये चीज दिमाग में कभी ना लेकर के आए। बल्कि ये सोचिए कि आपने उसे अपने जीवन की उन्नति के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। वो पैसा जो खर्च हुआ है वो आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न होकर के आता है। खर्च किया हुआ पैसा कभी लौट करके नहीं। अगर आप पैसे को खर्च कर रहे हैं तो वो कभी लौट करके आपके जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए कभी भी किसी को पैसा दें तो ये ना सोचिए कि ये इन्वेस्टमेंट, ये पैसा आप दे रहे हैं, ये सोचिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, किसी को भी दे रहे हैं और ये मल्टीपल होकर के ही आपके पास रिटर्न आ। तो चलिए शुरू करते हैं द मैजिक बुक, अ जर्नी ऑफ मिरेकल। मैजिक बुक क्या है, इसकी खासियत, क्यों लोग इस किताब के बारे में इतनी ज्यादा बात करते हैं, मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख पाए। चलिए, स्क्रीन शेयर दिख रहा है सबको? ओके। चलिए, क्यों लोग इस किताब के बारे में इतनी बात करते हैं, द मैजिक यानी जादू। इसके जो राइटर हैं रोंडा बर्न। क्या सच में ये किताब ये हमारे जीवन में जादू जगा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं क्या खासियत है इसकी। द मैजिक बुक, हिंदी में इसको जादू कहते हैं और इसको रोंडा बर्न ने लिखा। ये किताब हमारे जीवन जीने का तरीका बदल देती
इस बुक को पढ़ने से आपको पता चलेगा, 28 दिन की जो जर्नी होने वाली, इसमें आपको पता चलेगा कि आपके जीवन जीने का तरीका कैसे बदल जाएगा, आपको देखने का नजरिया कैसे बदल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं जादू। तैयार हैं आप लोग जीवन जी में मैजिक क्रिएट करने के लिए? जी। आंसर दीजिए, जो बोलेंगे यस, आई एम रेडी। यस। लोग बोलेंगे कि सिर्फ किताब पढ़ने से हम सारी चीजें कैसे हासिल कर सकते हैं। कई सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम किताब पढ़ने से सारी चीजों को कैसे हासिल कर सकते हैं। है किसी का सवाल, कई लोगों का ऐसा होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, चीजें आपको समझ में आएंगी। तो जब भी लाइफ में स्ट्रगल आए, चैलेंजेस आए, तो इस मैजिक को एक बार, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि अपने जीवन के चैलेंजेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। शिद्दत के साथ कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए लाइफ में मैजिक कैसे क्रिएट। तो शुरू करते हैं मैजिक। ईश्वर करे ये मैजिक आप सबकी लाइफ में क्रिएट हो जाए। काश ये जादू आपके जीवन के लिए एक नया संसार खोल दे। इसका पहला शब्द, बुक का पहला शब्द क्या है? काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहता हूं। लेखक ने लिखा हुआ है इसमें। लेखक ने लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जादू जो है आपके लिए एक नया संसार खोल दे। 30 दिन तक रोज 1 घंटे टाइम देना बहुत बड़ा काम है। इतना आसान नहीं कि मैं हर दिन लाइव आकर के 30 दिनों तक कंटिन्यू 1 घंटे आपको दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको समय दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने लोग आज हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार हो, आपके लिए मैजिक क्रिएट होना चल रहा है। किताब खोलते ही हमें ऐसा दिखता है। जैसे ही हम किताब को ओपन करते हैं, तो हमें क्या दिखेगा? हमें कुछ ऐसा दिखेगा। और ये देखते ही हमें एक तिलस्मी दुनिया का आभास होता है, एक मैजिक का आभास होता है। यहां से दिख रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं एक जादुई रास्ता। इस किताब के अगले पेज में आप देख रहे हैं एक जादुई रास्ता। इस रास्ते के बीच में जादू की रोशनी फैली हुई, चारों तरफ तारे टिमटिमा रहे हैं। लग रहा है कि एक जादुई दरवाजा है, वो जादुई संसार जहां हम सब, और इसकी दूसरी तरफ एक जादुई संसार, वो जादुई संसार जहां हम सब जाने वाले हैं अपनी 28 दिनों की इस जर्नी को पूरा करने के लिए। वो गाना है ना, कल कोई मेरे से कह रहा था, सर वो वाला गाना लगा दीजिए। तो वो गाना यहीं पर है कि इस दरवाजे की दूसरी तरफ जो जादुई संसार है, तो वो गाना आप यहाँ पर गुनगुना सकते हैं। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तरफ, जहां गम भी ना हो और आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। एक ऐसे गगन की तरफ, जहां आपके जीवन में मैजिक ही मैजिक क्रिएट हो। तो ये ऐसा ही जादुई दरवाजा है जिसके दूसरी तरफ अबंडेंस है, खुशियां हैं, प्यार है। क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? पहला प्रश्न, पहला सवाल आपसे लेखक हमसे पूछना चाहता है कि क्या वाकई आप जादू में यकीन रखते हैं? आप, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, जादू होता नहीं है। ये तो पुराने समय की बात हुआ करती थी जब मैजिक होता था, आज के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम सब लोग छोटे थे, तब यकीन करते थे। यस और नो? आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने यकीन किया होगा, देखा सर। होगा अपनी लाइफ में मैजिक? छोटे थे तब क्या करते थे? परियों के बारे में जानते थे, परियों की कहानियां सुनते थे और यकीन भी करते थे। रंग बिरंगी तितलियों को देखकर उनके पीछे भागते थे उन्हें पकड़ने के लिए। रात में जब सोते थे, आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते थे, तो सोचते थे कि जब हम सो जाएंगे तो एक परी हमारे पास जरूर आएगी। ऐसे न जाने कितनी सारी बातें पर हम विश्वास किया करते थे।
यस और नो? कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है? वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी। हाँ सर, नींद आ रही है बस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, ठीक है, जिनके भी माइक ऑन है प्लीज माइक को बंद कर दें। म्यूट कर दे, म्यूट। बाद में जब आपसे पूछा जाए तो जरूर ओपन करें, उसके बाद फिर म्यूट पे चले जाएं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा विश्वास खत्म होता, फिर हम जादू पर विश्वास नहीं करते। तो जब हमने विश्वास करना बंद कर दिया, जब हमने इस पे विश्वास करना बंद कर दिया, तो जादू हमारे जीवन से चला गया, दूर हो गया। तो चलिए आज हमारे जीवन में फिर से जादू को चलाएंगे। आज हम लोग फिर से अपने जीवन में इस जादू को जगाएंगे, इस जादुई किताब के द्वारा, इस मैजिकल बुक के माध्यम से। तो जादू का सबसे पहला नियम क्या है? जादू का सबसे पहला नियम, इसके बारे में जानेंगे कि जादू का सबसे पहला नियम है क्या। यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि जादू का पहला नियम क्या है। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। जादू का पहला नियम क्या लिखा है यहाँ पर? जिसके पास भी है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। क्या है इसका मतलब? जिसके पास भी है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास पहले से है उसे और दे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उसे सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। तो यूनिवर्स कहना क्या चाहता है इन शब्दों के माध्यम से? ये शब्द लिखे हुए थे बहुत ही पुरानी किताब में, जिसे लोगों ने गलत समझा। लोग समझते थे कि लोगों का कहना था कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में किताब यही कहना चाहती थी? ऐसा नहीं है। ये एक सीक्रेट था। ये एक सीक्रेट था, और धीरे धीरे ये सीक्रेट सामने आया कि क्या इन शब्दों के पीछे की कहानी है। ये शब्द क्या कहना चाहते हैं? इन शब्दों के पीछे जो सीक्रेट था वह है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, इन शब्दों के पीछे का सीक्रेट ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। यानी जो जितना ज्यादा कृतज्ञ होगा उसे और अधिक दिया जाएगा, यानी कि और अधिक समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। दिस इज द मेन सीक्रेट। ये वो सीक्रेट है जो सालों से छुपाया गया। ये वो सीक्रेट है जो सालों से छुपाया गया। तो जैसे ही ये शब्द सामने आया, सारी चीजें क्लियर हो गई। ये शब्द 2000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, और आज भी ये उतने ही सत्य हैं जितने पहले थे। ये किताब कहती है कि अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको और दिया जाएगा और आप और अधिक अमीर बनेंगे। लेकिन अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो आपसे वो सारी चीजें भी ले ली जाएंगी जो आपके पास है। और यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का नियम है। आपके पास जो है वही आपके पास लौट कर है। अगर कृतज्ञता है तो ढेर सारी चीजें आएंगी। अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो जो भी चीजें आपके पास है, जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जो कृतज्ञता है, वो चीजें लौट कर। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, है ना? बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी सी कहानी। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत बढ़िया जॉब थी, जॉब बहुत अच्छी चली थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी जॉब चली गई। वो बहुत बीमार रहने लगा। उसका एक्सीडेंट हो गया। कहीं जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उसके ऊपर से चली गई, और उस कंडीशन में वो अपाहिज हो गया। उसके दोनों पैर काट दिए गए, जिसकी वजह से वो बिस्तर पे आ गया। वो अपने जीवन में बहुत बहुत परेशान हो गया। वो रोज सोचता था
कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं अपने परिवार को खुशी नहीं दे पा रहा हूं, मैं सुसाइड कर लूं। उसके मन में सिर्फ एक विचार कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं, ऐसा जीवन जीने से बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूं। हर दिन यही विचार उसके मन में आते थे। एक दिन रात को उसने एक लेटर लिखने का सोचा। वो बैठ गया और उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उसने ईश्वर को, भगवान को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, और अपने सारों, जो भी उसके जीवन में तकलीफें थी, दुख थे, वो सारे दुखों को उसने लिखना शुरू कर दिया, सारी परेशानियों को लिखा, और उस लेटर को एक अलग ही तरह से लिखा। उसने लिखा कि हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे कि मैं अपने मन पसंद का 2 वक्त भोजन भी नहीं कर पाता हूं, मेरी पसंद का भोजन भी मैं 2 वक्त नहीं कर पाता हूँ। हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे कि मैं पैरों से अपाहिज हो गया हूँ। हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे, मेरे पास एक पक्का घर भी नहीं है। हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे, मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकता। हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है मुझे। इस तरह से उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, और वो पत्र लिखने के बाद उस रात को वो सो गया। रात को उसकी वाइफ आई, क्योंकि वो उसके प्यार नहीं थे, अपाहिज हो गया था, तो उसकी वाइफ को काम करना पड़ रहा था। जब रात को अपने काम से लौट करके आई, उसने उस लेटर को देखा। जैसे उसने उस लेटर को देखा, उसको पढ़ा, तो उसने उनमें कुछ शब्दों को चेंज कर दिया, उनमें कुछ शब्दों को चेंज कर दिया। सुबह उठकर उस व्यक्ति ने सोचा, जब वाइफ काम पे चली जाएगी तब मैं सुसाइड करूंगा, उसके सामने नहीं करूंगा, जब वो चली जाएगी तब मैं सुसाइड करूंगा। उससे पहले, लेकिन सुसाइड करने से पहले उस लेटर को एक बार पढ़ूंगा जरूर। वो पढ़ना चाहता था, फिर से जो उसने लिखा एक बार और पढ़ना चाहता था। जब उसने उस लेटर को देखा, तो उसने पाया कि उसकी वाइफ ने कुछ शब्दों को बदल दिया था, चेंज कर दिया। क्या लिखा था उसने? उस व्यक्ति ने लिखा था, हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है मुझे आपने, 2 टाइम का अपने मन पसंद का मैं भोजन भी मुझे नहीं मिलता है। उसकी वाइफ ने लिखा था, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, मन पसंद ना सही पर 2 वक्त का भोजन तो मुझे नसीब होता है। उस व्यक्ति ने लिखा था कि हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है मुझे, मैं जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया हूँ। उसकी वाइफ ने उसकी जगह पे लिख दिया था कि हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम इनकी सांसें तो चल रही। उस व्यक्ति ने लिखा था, हे ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे, मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता हूँ। उसकी वाइफ ने उसको काट कर लिख दिया था, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, कम से कम ऐसे समय में मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे बीवी बच्चे मेरे पास तो हैं, मेरे साथ तो हैं। वो लेटर पढ़कर वो रोने लगा। अपने जीवन के प्रति उसका नजरिया बदल गया। जो है उसका शुक्रिया, जो है उसका शुक्रिया, जो मिला है उसका शुक्रिया, जो नहीं मिला शायद किसी कारण से नहीं मिला। हम जैसा देखते हैं, ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। जैसा हम देखते हैं, ये दुनिया हमें ठीक वैसी ही दिखाई देती है। तो आज से जीवन जीने का एक नया नजरिया देखिए। जीवन को हम किस तरह से खूबसूरत तरीके से बिना शिकायतों के जी सकते हैं, ये देखेंगे। तो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम क्या करेंगे? शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। क्या करने वाले हम लोग? अनम्यूट करके बताइए, फटाफट बताइए, अनम्यूट कीजिए। आज से शुक्रिया अदा करेंगे। प्रभु को बहुत बहुत शिकायतें धन्यवाद। कम, शिकायतें कम और शुक्रिया शुक्रिया अदा ज्यादा। जाता है गुरु जी। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। ज्यादा। तो आज हम सीखेंगे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने हेल्थ में,
अपने रिलेशन में, अपने मनी में, सब चीजों में मैजिक को क्रिएट करना। हर एक चीज में मैजिक को क्रिएट करना सीखिए। हेल्थ सेक्टर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, फैमिली में, हर जगह पर हमें क्या करना है? मैजिक को क्रिएट करना है। तो आप लोग तैयार हैं? से यस। रेडी? तैयार हैं? हैंड रेस्ट यस करके सर, बता यस दीजिए जो सर। लोग बोलना नहीं चाहते। यस, वेरी गुड। देखिए, एक ही है, पूनम जी है, जिनकी आवाज निकल के आती है, बोले यस सर मैं तैयार हूं। यस सर मैं तैयार हूं। इस जादू का एक ही मूल मंत्र है, इस जादू का, इस मैजिक का एक ही मूल मंत्र है। धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यही मूल मंत्र है इस मैजिक का। चलिए, तो वाकई आप लोग तैयार हैं? यस और नो? प्लीज से यस। अनम्यूट करके बोलिए, आपके अंदर वो एनर्जी तो दिखनी चाहिए, वो यस। एनर्जी तो दिखनी यस चाहिए। सर, यस हाँ सर, सर। गुरु हाँ जी, सर, हम यस। तैयार यस, हैं। यस यस, यस, आई एम रेडी, नींद आ यस रही आई है। एम रेडी, जी यस। सर, तैयार हैं। कोई बात नहीं, जिनको नींद आ रही है वो माइक को बंद रखें, बाकी लोगों को एनर्जी दिखा देते हैं, है ना? चलिए, नींद आ रही तो सो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तब सो जाइएगा। इस जादू को का एक ही मूल मंत्र है, शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है। तो आपको हर दिन करना क्या है, इसको समझेंगे। आपको हर दिन करना क्या है? ठीक है, मैं यहाँ फिर से शेयर कर रहा हूँ स्लाइड को। चलिए, स्लाइड सबके सामने आ गई है। जी। मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आप लोग इत्मीनान से पढ़ लेना, क्योंकि इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उसको डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी किताब पढ़ने के लिए नहीं बैठे, हम तो टॉपिक को समझने बैठे कि हमें अपने जीवन में मैजिक को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको पूरा फिर खुद से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में मैजिक को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए, ये दिख रहा है सभी को? आपको करना जी। क्या है? आपको हर दिन करना है, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। जी। खुश होने के लिए कुछ नहीं है अगर आपके जीवन में, तो भी आपको धन्यवाद कहना है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो हमें क्या करना है? जानबूझकर हर दिन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। कहने का तरीका भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसी सेशन में। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि आप आज तो, अब आप, एक सवाल आएगा, हर किसी के जीवन में एक सवाल आएगा, मन में एक विचार आएगा, मेरे जीवन में तो आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मैं धन्यवाद कहूं। आज का दिन मेरा सुबह से लेके रात हो गई, मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैं धन्यवाद कहूं। कई लोगों का ऐसा सवाल हो सकता है किसी का सवाल? यस और नो? किसी का सवाल है तो हैंड रेज जरूर करें कि हाँ मेरा ऐसा सवाल है। सर, मेरा सबसे अच्छा शुक्रिया धन्यवाद का टाइम अभी चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। तो अगर ये किसी को लगता है कि मैं धन्यवाद क्यों बोलूं, मेरा दिन तो आज अच्छा ऐसा रहा ही नहीं जिसके लिए मैं धन्यवाद करूं, आपकी सांसें चल रही हैं, उसी के लिए धन्यवाद दे दीजिए। आपकी सांसें चल रही हैं, उसी के लिए धन्यवाद दे दीजिए। आज आप सुबह उठे हैं, उसी के लिए धन्यवाद दे दीजिए। कितने लोगों को तो सुबह, जो लोग उठ ही नहीं पाए, कल रात में सोए चले, लेकिन न जाने कितने लोग हैं जिनके लिए आज सुबह हुई ही नहीं। आपको ईश्वर ने आज का दिन दिया है, उसी के लिए धन्यवाद कह दीजिए। आपके घर के लोग घर से बाहर गए और सही सलामत घर वापस आ गए हैं, उसी के लिए धन्यवाद बोल दीजिए। तो धन्यवाद बोलने के मौके हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, हम सोचते नहीं हैं। धन्यवाद करने के मौके हैं, सिर्फ हमें हमारे नजरिए को बदलना होगा, हमारे नजरिए को चेंज करना होगा। कोई कहता कि मैं इतना बीमार हूं, मैं इतना बीमार हूं, उसके लिए मैं क्या धन्यवाद कहूं? तो आप बीमार हैं,
लेकिन आपकी श्वासें चल रही हैं, उसके लिए ही धन्यवाद कह दीजिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत नॉटी है, बहुत परेशान करते हैं। फिर भी धन्यवाद कहिए कि आपके बच्चे हैं। उनसे पूछ के देखिए जिनके बच्चे नहीं है। अगर बच्चे बहुत मस्ती करते हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे बहुत एक्टिव हैं। उनसे पूछिए जिनके बच्चे एक्टिव नहीं है और वो परेशान है डॉक्टर को दिखा दिखा करके। जिस तरह से हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं ना, हमारी एक हैबिट बनी हुई है। सुबह उठेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, आएंगे टूथ ब्रश करना शुरू कर देंगे। यस और नो? सभी करते होंगे, हैंड रेस करके बताएं। जिनके हैंड रेस दिखेंगे मालूंगा वो लोग करते हैं। बाकी अगर कोई कहता नहीं मैं तो शेर हूं और जंगल का शेर कभी ब्रश थोड़ी ना करता, वो बात फिर अलग है ना। तो हर कोई व्यक्ति सुबह उठता है, क्या कहता है, ब्रश करता है। ये हमारी हैबिट है, ये हमारी आदत बन चुकी है। उसी तरह से धन्यवाद को भी अपनी आदत बना लीजिए। ये मैजिक आपके जीवन में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अब करना क्या है? अब करना क्या है? वापस हम पीडीएफ पर आ गए हैं। अब हमें अपने जीवन में करना क्या है? 28 दिन। अब इस बुक में करना क्या है? इस बुक में 28 डेज यहां पर लिखे हुए हैं। इस 28 डेज, 28 दिन तक 28 जादुई अभ्यास दिए गए। 28 दिन हम लोग हर दिन एक एक जादुई अभ्यास को करने वाले हैं। आपको रोज ये अभ्यास करने हैं। इसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जीवन के हर एक पहलू से रिलेटेड सभी चीजों के लिए जादुई अभ्यास दिए गए, जिससे आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और आप सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। इन 28 दिनों में आप ये सारा मैजिक खुद क्रिएट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। क्या उसके लिए तैयार है? इससे कृतज्ञता आपकी आदत बन जाएगी और जीवन जीने का एक नया तरीका आप सीख जाएंगे। जितने ज्यादा आप कृतज्ञ होंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन में जादू होता हुआ देखेंगे, मैजिक को क्रिएट होते हुए देखेंगे। इसको आपको मिस नहीं करना है। ये जो भी 28 दिन का शेड्यूल है, इसको मिस नहीं करना है, इसको लाइव ही करना है। ये 28 दिन तक रोज एक एक अभ्यास करना है। कुछ चीजें हैं जिसको आप हर रोज सुबह करना, वो भी बताई जाएंगे कि सुबह सुबह क्या करना है, कैसे करना है। सुबह उठते ही करें, बहुत अच्छा लगेगा। और 28 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग हर दिन एक चैप्टर करने वाले हैं, हर दिन एक अभ्यास करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले दिन की। आज हम बात करते हैं पहले दिन की। ठीक है, चलिए पहले दिन की शुरुआत करते हैं। पहला दिन, पहला दिन क्या कहता है? पहला दिन कहता है अपनी नियामतें गिनिए। अपनी नियामतें मीन्स, नियामतें मीन्स कोई बताएगा? जरूरत। ब्लेसिंग्स। अच्छा। ब्लेसिंग्स नॉट जरूरत। नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स। अपनी नियामतें गिनिए मीन्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। पहले दिन का जादुई अभ्यास यही है, अपनी नियामतें गिनिए, यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को मिलना, जीवन में जो कुछ आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। जो मिला है उसको काउंट करना है। जो नहीं मिला है उस पे फोकस नहीं करना है, उस पे दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे ये नहीं मिला, जो मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो नहीं मिला उसी पे दिमाग लगाते हैं। यस और नो? यही करते हैं ना हम लोग। जो नहीं मिला है हम उसी पे दिमाग लगा लेते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कौन कह रहा है ये? लेखक लिखा है पर
जब मैंने अपनी नियमितें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में सोचते हैं बार बार रिपीटेडली जो हमें नहीं मिली है। जो चीजें मिली हैं उनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियमितें गिनिए। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तब आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको यह एहसास ही ना हो कि आप अपनी नियमितें गिनना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। आपको यह एहसास भी ना हो कि जो आप अपनी नियमितें गिन रहे हैं वो एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है आपके लिए, बहुत ही पावरफुल अभ्यास है आपके लिए, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदलने वाला है। पूरी लाइफ आपकी जो है मैजिकली चेंज होने वाली है। एक बात को समझिए, आज इस सेशन में बहुत सारी लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। लेडीज घर में क्या करती हैं, खाना बनाते समय जब खाना बनाती है तो क्या करती है, चावल को एक प्लेट में निकालेंगे। हमें चावल बनाना, हम चावल को एक प्लेट में निकालेंगे, उसको देखेंगे अच्छे से, उसको थोड़ा 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 हटा हटा करके देखेंगे कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है छोटा सा, कहीं कोई कंकड़ तो नहीं आ गया है उसमें। या तो नो, करते हाँ हैं नहीं करते? करते हैं सर। बहुत ज्यादा ध्यान से उसको देखते हैं, उसको निकाल निकाल के कहीं कोई कंकड़ तो नहीं है छोटा सा बहुत बारीक सा, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। जबकि हमें मालूम है आज के समय से बाजार से जो चीजें आती है बहुत साफ सुथरी आती है, उसके बावजूद देखते हैं साफ सुथरा होकर, मगर फिर भी एक बार उसको जरूर देखते हैं। या सुनो, देखते हैं, यस सर। सभी करते हैं, सभी करते हैं। उसी तरीके से आपको अपने जीवन में देखना है, उसी तरीके से आपको अपने जीवन में देखना है। उस कीड़े को, उस कंकड़ को ढूंढ कर निकालना है। वो कीड़ा, वो कंकड़ दिखेगा नहीं, पर उसको ढूंढना है और अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक देना है। इसी तरह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रोज आपको उसमें से, उन परेशानियों के बीच में से भी ढूंढ ढूंढ करके उसमें से हर दिन ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ है उसको निकालना है, जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। उन परेशानियों में, उन तकलीफों में, पूरे दिन में आपके साथ क्या ऐसा हुआ है जिसको ढूंढ करके उसको निकालना है, कि जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद बोलना है हर रोज। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप श्वास से ले रहे हैं उसी के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आपके सिर के ऊपर छत है उसके लिए धन्यवाद, दो वक्त का भोजन मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, तन ढकने के लिए कपड़े मिल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, आपके पास पैसे कम है पर अच्छे काम से, अच्छी नीयत से आए हुए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। आपके घर के लोग सुबह घर से जा रहे हैं और शाम को सही सलामत घर में वापस आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसी चीजों को ढूंढना है जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो धन्यवाद ढूंढना पड़ेगा, जीवन ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद करने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी हमें आदत नहीं है, अभी हमें धन्यवाद करने की आदत नहीं है किसी को आदत धन्यवाद करने की? सुबह एक बार कर लिया वो नहीं, अभी मैंने बोला धन्यवाद करने के बहाने ढूंढिए, दिन भर धन्यवाद के, ग्रेटिट्यूड के उसमें रहिए। है नहीं है, किसी को नहीं है, आदत डालनी पड़ेगी। हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना चालू कीजिए, क्योंकि मैजिकल वर्ड्स यही है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता। और पहला नियम यही है, जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होंगे उतनी ज्यादा समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो यह प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी है, ये प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी है। सबसे पहले क्या करना है, अपनी नियमितें गिनना है। क्या करना है सबसे पहले, अपनी नियमितें गिनना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले, दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लाइव ही कराने वाला हूँ। किसी भी टाइम आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं लाइव करा रहा हूँ। एक नई कॉपी पेन ले लीजिए सभी लोग, और उसमें लिखना है, क्या लिखना है, वो लिखना है
जो यहाँ पर दिया गया है, जो आपको बताया गया है, जो आपने महसूस किया है, जो आपने अपने जीवन में खोजना शुरू किया है। चलिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वो लिखना है जो आपके पास है, वो लिखना है जो आपके पास है। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखना है? वो लिखना है जो आपके पास है, जो है उसी के लिए धन्यवाद, और आप क्यों धन्यवाद दे रहे हैं वो भी लिखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल नीचे दिए गए विचार दिए जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। सपोज यहाँ पर लिखा कि मैं सचमुच खुश हूँ, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश डैश डैश। क्या है आपके पास जिसके लिए आप खुश नसीब है, और उसके पीछे कारण भी देना है कि क्यों खुश नसीब है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं, मैं खुश हूं कि मेरे पास मेरे एक बाइक है। क्यों मैं खुश नसीब हूं? क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं बाइक के माध्यम से उसमें बैठकर बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से पहुंच जाता हूं। कारण, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास ये है, क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है वो भी लिखना है, क्यों खुश नसीब है। यहाँ पर एक दूसरा भी दिया गया है कि मैं डैश 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 के लिए खुश हूं और कृतज्ञ हूं, क्योंकि फिर कारण देना है। मैं खुश हूं, मैं अपने परिवार के लिए खुश हूं और कृतज्ञ हूं, क्योंकि मेरा परिवार हर कदम पर मेरे साथ है, मुझे हमेशा सपोर्ट करता है। तो ऐसे हर एक चीज के लिए जो भी आप लिखेंगे उसके पीछे आपको कारण लिखना है। मैं खुश हूं कि मेरे पास घर है, क्योंकि ये घर मुझे सुरक्षा दे रहा है, मुझे बारिश से, धूप से, ठंड से मुझे बचाता है। हर एक चीज जो भी आप लिखेंगे इसी तरीके से लिखना है। मैं खुश हूं, इस तरह से आपको रीजन देकर लिखना है। और कितने लिखने? ओनली 10, 10। 10 लिखने हैं, सिर्फ 10 ब्लेसिंग्स ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। मैं जॉब के लिए खुश हूं और कृतज्ञ हूं, क्योंकि वो मेरी जॉब के माध्यम से मेरे घर में सैलरी आती है, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चलता है। मतलब मैं खुश तो हूं, ये मेरे पास है, लेकिन क्यों है उसका कारण। आप मेड के लिए, डॉक्टर के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, पड़ोसियों के लिए, भाई बहन के लिए, टीचर के लिए, प्रकृति के लिए, पानी के लिए, किसी भी चीज, पेड़ पौधों की, जिस चीज के बारे में आपको लगता है कि मुझे लिखना है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास है, ये सारी चीजें आपको मिली हैं। ईश्वर ने भर भर करके चीजें आपको दी है। तो हर एक वो चीज जिसके बारे में आपको लगता है कि आप कृतज्ञ हैं, आप खुश हैं, और क्यों है वो कारण भी आपको लिखना है। ऐसे कितने लिखने हैं? 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखने हैं, 10 नियामतें आपको काउंट करनी है, 10 नियामतें आपको लिखनी है। आप गिनने बैठेंगे ना, सोचने बैठेंगे ना, विचार करने बैठेंगे तो शायद 10 नहीं, 50 उससे भी ज्यादा निकल जाए, लेकिन 10 ही लिखनी है। मुझे 10 चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है। अरे अभी तो मैंने कहा भी नहीं लिखने को, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अभी लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी पहले समझिए इस चीज का, अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, 5 मिनट्स का और टॉपिक है, उसको समझिए, फिर लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, फिर हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे, है ना। तो 10 लिखना है, फिर मन ही मन। लिखने के बाद क्या करना है? लिखने के बाद मन ही मन उसको पढ़ना है, या जोर से पढ़ना है। जरूरी नहीं कि आप किसी को सुनाएं, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने क्या लिखा है, मैं सबके माइक बंद कर दूंगा। आप अपने घर में मन ही मन भी पढ़ सकते हैं, जोर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है। 10 कंप्लीट होने के बाद, और हर नियामत के बाद, हर ब्लेसिंग्स के बाद 3 जादुई शब्द कहना है। आपका सवाल होगा कि मैंने तो कहा एक ही जादुई शब्द है, फिर यहाँ पर 3 कैसे हो गए? 3 जादुई शब्द कहने हैं हर ब्लेसिंग्स के बाद, और वो 3 शब्द है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब मैंने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं,
कि मेरे पास एक गाड़ी है, क्यों मेरा कहीं भी आना जाना बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक ब्लेसिंग्स के बाद जो चीजें आपके पास है उसके लिए लिखना, उसके लिए कृतज्ञता देनी है। क्यों है वो कारण, क्यों खुश हैं आप, क्यों कृतज्ञ हैं, वो कारण देना है। और कंटेंट्स कंप्लीट होने के बाद धन्यवाद, 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 इस तरह से आपको 10 चीजों के लिए लिखना है। और लिखने के बाद धन्यवाद, वो कुछ भी हो सकती है, नेचर के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, आप लिख सकते हैं अपने कामकाज के लिए, सफलता के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, और अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन में प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, इन सभी चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। जो भी आपको लगता है उन सारी चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाओं के बारे में भी लिख सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आज का टास्क, जिसके बारे में आपको लिखना है, जिसके बारे में मैंने बताया। सबसे पहले जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि हर नियामत के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन पढ़ें या फिर जोर से पढ़ें। जब हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, तो यही है आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 1, यानी टास्क नंबर 1, जो आपको करना है। 10 लाइनें लिखनी है आपको। मैं 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको लिखेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद आप मुझे पढ़ के नहीं सुनाएंगे, खुद ही पढ़ेंगे, लेकिन अपने पेपर जरूर दिखाएंगे कि आपने 10 लिखी है। ठीक है, अपने पेपर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं लिखने के लिए। लिखना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, जिन्होंने भी लिख लिया है फटाफट स्क्रीन पे दिखा दीजिए आप कि आपका हो गया है, जितने लोग लिखते जा रहे हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं मेडिटेशन में। अभी तक 3-4 लोगों ने दिखा दिया है, अब हम लोग चलने वाले हैं मेडिटेशन में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 5 लोग हो गए। वेरी नाइस। यस, 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 बहुत सुंदर। पूनम जी ने लिख लिया है, स्वाति जी ने लिख लिया, त्रिवेणी जी ने लिख लिया, जिया जी ने लिख लिया है, मिथिलेश जी ने लिख लिया है, सामराव जी ने लिख लिया है, सुनीता जी ने लिख लिया है, और कोई, एनीवन? वेरी नाइस। चलिए, उम्मीद करते हैं मोनिका जी ने भी लिख लिया, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने लोगों ने दिखाया, मैं समझता हूँ आप लोग वाकई सिंसियर हैं, आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और आप लोग इस 28 दिन की जर्नी को अपने जीवन में लेकर के अपने लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग सीरियस हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग एक मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। संगीता जी ने भी लिख लिया है, ओके, वेरी गुड। हम लोग चलते हैं एक मेडिटेशन की तरफ। बहुत छोटा सा एक मेडिटेशन होने वाला, ज्यादा नहीं, 15 मिनट का एक मेडिटेशन लोग करने वाले। लेकिन इस मेडिटेशन में आज हम लोगों ने जो लिखा है, जो हम लोगों ने सोचा है, अभी जब आपने लिखना शुरू किया होगा तो आपने विचार किए होंगे, आपने विचार किया होगा। शैलजा जी ने भी लिख लिया है कि मुझे क्या लिखना है, सोचा होगा मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला उसके बारे में, और फिर उसके लिए अगर मैं कृतज्ञ हूं या उसके लिए मैं खुश हूं तो क्यों हूं, उसके पीछे कारण भी आपने खोजे होंगे। इस तरह से हर दिन हमें अपने जीवन में धन्यवाद के लिए कारण खोजने हैं। हर दिन जब कुछ न मिले तो जीवन में 4 चीजें तो दी हैं ईश्वर ने, उसी के लिए धन्यवाद। ये आज का दिन दिया है उसके लिए धन्यवाद, ये सांसें चल रही हैं उसके लिए धन्यवाद, मेरा परिवार मेरे साथ है उसके लिए धन्यवाद, रोटी कपड़ा दिया है उसके लिए धन्यवाद। इतना तो हर रोज मिल ही रहा है ना? तो जब कुछ ना मिले तो यही सही, लेकिन धन्यवाद जरूर। ठीक है, चलिए चले हम लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज के मेडिटेशन में म्यूजिक नहीं आएगा। आज के मेडिटेशन में म्यूजिक नहीं आएगा। चलिए, कैमरे को जो लोग भी ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के।
मन को शांत कर लेंगे। जिनको भी चश्मा लगा हुआ है, चश्मा उतार दीजिए। आंखें बंद, अपनी बैकबोन को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है। कंप्लीट ब्रीदिंग, सारा ध्यान श्वास की गति पर, सारा ध्यान श्वास की गति पर। पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है। पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। जब भी आप श्वास लें, श्वास गहरी और लंबी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप श्वास अंदर की तरफ लेंगे, आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। आप इनहेल करेंगे, पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। कुछ सेकंड रोकने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा सोता है और जब वो श्वास लेता सोते सोते भी, तो उसका पेट फूलता है, और जब श्वास छोड़ता तो पेट अंदर पिचक जाता है। उसी तरीके से जब आप श्वास लें, पूरा गहरी श्वास लें, आपका पेट पूरा फूलना चाहिए। नाभि चक्र तक श्वास लेना है आपको। पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है। कंप्लीट ब्रीथिंग। मन को पूरी तरह शांत हो जाने दीजिए। मेरी आवाज को अपनी आवाज बना लीजिए। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो ही सुनना है। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। किस तरह से श्वास आपके भीतर आ रही है, किस तरह से श्वास बाहर जा रही है, सारा ध्यान श्वासों पर। आने जाने वाली इन श्वासों के साथ एक हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स। सबसे पहले शुक्रिया इन श्वासों का। आज ये श्वासें हैं, तभी तो हम हैं। अगर ये श्वासें नहीं होती तो शायद हम भी इस धरती पर नहीं। लेकिन कभी भी हमने इन श्वासों का धन्यवाद नहीं किया। हर आने वाली श्वास का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर जाने वाली श्वासों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धरती पर रहने वाले हर एक जीव का। धन्यवाद मेरे हर एक दिन का, बचपन से लेकर अभी तक हर एक दिन का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे इस धरती पर लेकर के आए। धन्यवाद बचपन से लेकर अभी तक मिले सभी गुरुओं का, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर लिया है, अर्जित किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे बचपन के हर एक संबंध का, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, अड़ोसी पड़ोसी, जिन्होंने बचपन में मुझे भरपूर प्यार दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे हर रिश्ते का, हर एक नाते का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन में कमाए हुए हर एक रुपए का, जिसके कारण मैं आज एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन में हर एक इंसान का, जिसके कारण ये रुपए मुझ तक आए।
धन्यवाद मेरे हर एक क्लाइंट का, हर एक स्टाफ का, जिसने मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को बरकत दी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन में उस हर एक इंसान का, जिसने कभी न कभी मुझे कोई गिफ्ट दिया, चाहे वो गिफ्ट मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन उस इंसान ने अपना समय, अपना पैसा खर्च करके मेरे लिए कुछ लेकर के आया। उन सभी गिफ्ट्स के लिए, उन सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया जीवन में मिले हर एक इंसान का, जिसने मुझे अच्छी यादें दी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन में मिल रहे हर एक उस इंसान का, जिनके साथ मेरी बुरी यादें जुड़ी हैं। वो भी मुझे जीवन का एक नया पाठ सिखा करके गए हैं। वो भी मेरे गुरु हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जीवन में जो नहीं मिला है, किसी कारण से नहीं मिला है, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद इस स्वस्थ शरीर के लिए, जो दिन रात सिर्फ मेरे लिए ही काम करता है, मेरे लिए ही चलता है। धन्यवाद इस दिल के लिए, जो दिन रात सिर्फ मेरे लिए ही धड़कता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी आंतों का, जो सिर्फ मेरे लिए ही काम करती है। धन्यवाद मेरे इन दांतों का। धन्यवाद मेरे इन सुंदर आंखों का, जिनसे मैं इस सुंदर संसार को देख पाता हूँ। धन्यवाद मेरे इस कान का, जिनसे मैं अपने अपनों की आवाज को सुन पाता हूँ। धन्यवाद मेरी इस जिह्वा का, जिससे मैं संसार के अच्छी अच्छी रसों का स्वाद ले पाता हूँ। धन्यवाद मेरी इस वाणी का। धन्यवाद मेरे इस ज्ञान का। धन्यवाद मेरे शरीर में बहते हुए खून के हर एक कतरे का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे इन हाथों का, जिससे मैं लोगों का अपने लोगों को छू पाता हूँ, अपने सारे काम कर पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। धन्यवाद मेरे इन पैरों का, जो मुझे कहीं भी कभी भी ले जा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे इस घर का, जो मुझे ठंड और धूप से बचाता है। धन्यवाद मेरे इस नरम बिस्तर का, जिसके कारण मैं रात को अच्छी नींद ले पाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे हर एक रिश्ते का, हर एक नाते का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे घर में उपयोग होने वाले हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान का, जिससे मेरा जीवन कितना आसान और आनंद से भरपूर हो गया है। धन्यवाद मेरी गाड़ी का। धन्यवाद मेरी अलमारी में भरे हुए मेरे ढेरों कपड़ों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे रसोई घर में रखे एक एक अन्न का, जिससे मैं कभी भी कुछ भी बनाकर खा सकता हूँ और अपने परिवार को खिला सकता हूँ। धन्यवाद इस अन्न को उगाने वाले का। धन्यवाद माँ धरती का। धन्यवाद उस बीज का, जिससे ये अन्न बना। धन्यवाद उस किसान का, जिसने रात दिन मेहनत करके इस अन्न को उगाया। धन्यवाद उस दुकानदार का, जिसने इस अन्न को बेचा। धन्यवाद मेरे घर के उस कमाने वाले इंसान का, जिसके कारण ये अन्न हमारे घर में आया। धन्यवाद इस अन्न को पकाने वाले का, जिसके कारण ये अन्न पक कर मेरी प्लेट में आया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे शरीर का, जिसमें क्षमता है इस अन्न को पचाने की। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवन में जो भी मिला है उन सभी चीजों के लिए। धन्यवाद अभी से जो जीवन में आगे मिलेगा उन सभी चीजों के लिए। धन्यवाद उसका भी जो जीवन में नहीं मिला है, शायद किसी कारण से नहीं मिला है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कुछ देर के लिए ऐसे ही आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। कुछ देर के लिए ऐसे ही आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। जीवन में जो मिला है सिर्फ उसके बारे में सोचिए और धन्यवाद कहते जाइए। जीवन में क्या मिला है सिर्फ वो देखिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए आपको ये खूबसूरत जीवन देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद करते जाइए। कुछ देर के लिए इसी तरह से मौन रह करके जो मिला है उसको याद कर करके ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
धीरे धीरे इस एनर्जी को सेटल डाउन करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए ध्यान से वापस आ जाएंगे और आंखें खोल लेंगे। चलिए, कैसा महसूस कर रहे बहुत अच्छा फील हुआ सर। हैं? वेरी नाइस। यस मोनिका जी, बताएं, अनम्यूट करें। बहुत रिलैक्स हो रहा है। वेरी गुड। चलिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, बट अभी किसी किसी के कुछ अगर सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो इसको ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में कल क्या करना है उसके उसके बारे में बताऊंगा और फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे और कल मिलेंगे 9:30 बजे। लेकिन कल क्या करना है वो आज बताऊंगा, पहले ही बताऊंगा। 5 मिनट उसमें लगेंगे, इसलिए भी छोड़ करके ना जाए। 5 मिनट किसी के कुछ सवाल है तो हम पहले उसको ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, एनी क्वेश्चंस? किसी के कुछ किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करें फटाफट। जिनको भी सवाल पूछना है फटाफट अनम्यूट करें। हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है किसी के कोई सवाल? कितने अच्छे लोग। सर मेरा यस मोनिका जी, यस मोनिका जी बताइए। पूनम सर सर मुझे ये जी पूनम जी बोलिए। पूछना था, जब मेडिटेशन हाँ जी मोनिका जी सर बताइए बताइए क्या बोल। हाँ जी, 1 मिनट जब कुछ आपने ये म्यूजिक लगाया तो हाँ अब बोलिए। जब म्यूजिक लगाया आपने जब म्यूजिक लगाया तो मेडिटेशन बहुत बढ़िया हो रहा था। लेकिन जब अकेले रहते और फिर म्यूजिक नहीं रहता तब मेडिटेशन उतना ये इफेक्टिव नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल है, म्यूजिक के साथ जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है। उसको सुनना सुनना, वो कानों में आवाज आएगी, म्यूजिक आएगा, हमें अच्छा लगेगा तो हम करते रहते हैं। लेकिन बिना म्यूजिक के अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ पे भटकता है। उसके लिए ही हम लोग श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। जितना ज्यादा हम श्वासों के ऊपर फोकस करेंगे, श्वास की अंदर जाने की प्रोसेस और बाहर आने की, आप अपनी बॉडी को देखना शुरू कीजिए कि आपकी बॉडी फिजिकल बॉडी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉडी है। सिर्फ एक पाइप दिख रहा है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक जा रहा है, जिसके माध्यम से श्वास अंदर जा रही है। और वो पाइप भी ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपकी जो नाक से नोस्ट्रल से एयर आप ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वो अंदर जाते हुए दिखाई भी देगी और वापस आते हुए भी दिखाई देगी। जब आपने अपने शरीर के अंदर श्वास को आना और जाना देखना शुरू कर दिया तो ध्यान नहीं भटकेगा, मेडिटेशन अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा, आदत बनेगी तभी होगा, एकदम से एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। थैंक यू सर। चलिए, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप में से कुछ लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं, नए जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो जिस नंबर से मैसेज आपके पास गया होगा या जिनके थ्रू भी ये लिंक आपको पहुंची होगी, उनके थ्रू या उस नंबर पे मैसेज जरूर कीजिए। उनको बताइए कि आपका नाम ये है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो कोई दिन का सेशन आपसे छूट सकता है। तो ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो हर दिन की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो जिनके भी माध्यम से आपको ये मैसेज लिंक मिला है, या तो उनको बता दीजिए कि मुझे इस ग्रुप में जोड़ दिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में। या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर से, जिनको आप नहीं जानते लेकिन पर्टिकुलर किसी एक नंबर से आपके पास मैसेज आया होगा कि हाँ ये आज लिंक है और आपने ज्वाइन किया हो, तो उसी नंबर पे रिप्लाई कर दीजिए कि मुझे, मेरा नाम ये है और मुझे इस ग्रुप में जोड़ दिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसा एक मैसेज जरूर डाल दीजिए, ठीक है? ये सेशन हमारा YouTube पे चला जाएगा, YouTube पे रहेगा, आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहें कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं, जो भी लोग देखें,
YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये पूरे 28 दिन के सेशंस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको YouTube में लाइव कर दिए जाएं। दोबारा रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें म्यूजिक नहीं होगा और कई सारी चीजें जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो चीजें नहीं आएंगी। जैसे आज ही हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो उसमें नहीं जाएगा, वो मैंने रिकॉर्डिंग उस समय बंद कर दी थी। तो लाइव की बात अलग है, बट अगर कोई चीज छूट रही दोबारा सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको मेरा सेशन, उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। तो हमारे जो चैनल है उसकी लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर, ओके। चलिए, अभी भी कोई सवाल है तो बताइए। सर पानी रखवाया था उसका क्या करें सर? पी लेना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हो। चलिए, मैं पानी, सब लोग एक एक गिलास पानी हाथ में ले लीजिए, मैं फिर से उसको चार्ज करवा देता हूँ, फिर पानी पी लीजिए फटाफट। एक गिलास पानी लीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए और बोलना शुरू कीजिए मेरे साथ, है ना। माइक को बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे और मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। पहले उसको चार्ज करेंगे फिर पिएंगे। सबने ले लिया पानी? चलिए, पानी को देखना है, पानी को देख करके बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ। पानी को देख करके बार बार बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ, 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 मैं सर्वशक्तिमान 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 हूँ, मैं प्रभु की संतान 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 हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ। थैंक यू 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 सो मच। उस पानी को पी जाइए, उस पानी को पी जाइए। हर रोज आप ऐसे चार्ज करके पानी को पीना शुरू कर दीजिए, आपके सेल्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आप जो भी अफर्मेशन उसमें डालेंगे वो आपके अंदर जाएगी। आपकी बॉडी में 70% पानी है, लेकिन आपके दिमाग में 90% पानी। पीते जाइए, हर रोज जितना पानी पीजिए उसको चार्ज करके पीजिए। हर दिन देखिए आपके जीवन के अंदर कितने चेंजेस आने शुरू होते हैं। ठीक है, कल के लिए क्या करना है? कल हम दूसरे चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, दूसरे जादुई अभ्यास के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको एक काम और करना। आज का जो अभ्यास था, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, इसको सिर्फ आज तक ही सीमित नहीं रहने देना। जिनके 10 पूरे नहीं हुए 10 पूरे करने हैं, जिनके 10 नहीं हुए 10 पूरे करने हैं, है ना। कुछ लोगों ने दिखाया ही नहीं है, लिखा भी नहीं होगा। जिन्होंने लिखा उनको 10 पूरे करने हैं। सेकंड, हमें और क्या करना है? हमें करना है कि जब हम कल के दिन करेंगे तो कल हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी भी जब हमको समय मिले, हर रोज अगले 27 दिनों तक भी हमें ये प्रोसेस नहीं छोड़नी है। हर दिन हमें 10 नियामतें अपनी, यानी 10 ब्लेसिंग्स के बारे में लिखना है और ग्रेटिट्यूड देना है। एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है, क्या मिला है आपको। हर दिन 10 नई अलग अलग चीजें सोचना है और ग्रेटिट्यूड देना है। एक जैसे रिपीट नहीं करेंगे, हर दिन अलग अलग सोचिए 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 सोचिए। सोचते सोचते आप देखेंगे इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं कि शायद 28 दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी नियमित खत्म नहीं होगी। इतना कुछ ईश्वर ने भर भर के दिया हुआ है आपको, इतना कुछ दिया है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है। तो हर दिन 10 चीजों के बारे में सोचिए और उसको लिखिए, फिर अगले दिन 10 नई चीजों के बारे में सोचिए और उसको लिखिए और ग्रेटिट्यूड देते जाइए। तो ये अभ्यास, आपका जो पहला दिन का अभ्यास है, ये 28 दिन तक लगातार चलने वाला है। दूसरे दिन के अभ्यास के लिए आपको कल क्या करना है? दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे एक पत्थर लेके आना है, एक जादुई मैजिकल स्टोन। एक छोटा सा पत्थर, इतना बड़ा होना चाहिए जो आपकी हथेली में, आप हथेली को बंद करें तो आसानी से आ जाए। हथेली को बंद करें तो आसानी से उसके अंदर आ जाए, इतना बड़ा पत्थर होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी चीज, वो पत्थर थोड़ा सा ऐसा हो कि अगर आप हथेली को बंद करते हैं तो आपको चुभना नहीं चाहिए, कहीं से नुकीला नहीं होना चाहिए, उसके सॉफ्ट कॉर्नर्स होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो कोई भी एक पत्थर कहीं से भी मिल जाए, गार्डन में मिल जाए, रोड पे मिल जाए, रोड के किनारे मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, घर में मिल जाए, रेत में मिल जाए। रेत में ऐसे पत्थर मिलते हैं छोटे छोटे से, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, चिकने होते हैं, वो हाथ में रखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, और इतना साइज होता है कि आराम से आप मुट्ठी बंद करके रख सकते हो। ऐसे छोटा सा पत्थर कल आप लोगों को साथ में लेकर के आइए, ठीक है? कल हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी किसी की कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग सेशन को एंड करें। एनी क्वेश्चंस? एनीवन? ओके, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग कल के चैप्टर में। लिंक आएगी आप सभी के पास, इस प्रोग्राम की लिंक पहुंचेगी। लिंक पहुंचने के बाद इसको एक बार ओपन जरूर कीजिए, इसको देखिए, भले आप थोड़ा सा देखें लेकिन उसको देखिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।